हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स एजुकेशन। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि आपके बी एड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे चैनल पर वीडियो लगातार रूप से आ रही है। और समय है 8 बजे, और 8 बजे का समय आपका होता है रीजनिंग। ठीक है। और रीजनिंग में हम आज एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, जिसका नाम क्या है? सीरीज। देखो, सीरीज हमने ऑलरेडी एक टॉपिक किया हुआ है, लेकिन ये इमेज के अंदर भी एक सीरीज टॉपिक आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण। और 100% इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो इसलिए हम इस टॉपिक को लेके आए हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी इस पूरे टॉपिक को ध्यान से देखेंगे और अपने प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझकर उनका आंसर देने की कोशिश करें। वीडियो का तरीका वही होगा जो हर रोज के तरीके का होता है, कि आपकी स्क्रीन पर प्रश्न आएंगे। ठीक है। आपको उनको सोल्व करना है। इसके अंदर भी आपको पेन पेपर का इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है। पेन पेपर के इस्तेमाल की इसमें आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें आपको, है ना, इसमें आपको बात करना है और उसके बाद अपना आंसर पेस्ट करना है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, इस तरीके का आंसर आएगा। देखो, इस तरीके का पेपर क्या, किस तरीके का प्रश्न आएगा मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको इस तरीके से तीन इमेज दे देंगे। ठीक है। और कह देंगे कि भाई चौथी इमेज में यहाँ पर क्या है। यानी कि आपको इन तीन इमेज से इसकी कार्यवाही समझनी है, कि ये तीन इमेज में किस तरीके से प्रोसेस होती हुई इमेज आ रही है। और फिर आपको एनालाइज कर कर अगली इमेज को इमेजिन करना है। और फिर उन इमेजिन इमेज में से इन चार में से कोई एक छांट ले। ठीक है। समझ गए आप? मैं एक बार और बता देता हूँ, कि आपकी इस तरीके से इमेज आएगी। इन तीनों इमेज से आपको एनालाइज करना है कि यहाँ पर जो सीरीज चल रही है वह किस तरीके से प्रोसेस चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक सर्कल दिया है और उसके नीचे एक क्रॉस दिया है। फिर इसने क्या किया, इसके साथ यहाँ पर ये दो छोटी छोटी लाइन यहाँ पर जोड़ दी। फिर उसके बाद क्या किया, फिर उसने यहाँ पर जोड़ दी, है ना। तो अब हमें उसी प्रोसेस को ध्यान करते हुए अगली इमेज का इमेजिन करना है और फिर बताना है कि क्या हो सकता है। ठीक है। तो इस पर्सन को मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ कि ये कैसे इसका उत्तर आएगा। ठीक है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि आप सभी भी आंसर अपना दें। ठीक है। जैसे कि मैंने बता दिया भाई, यहाँ पर एक ये गोल थी, उसके बाद एक प्लस आया और यहाँ पर ये हो गया। और फिर ये इसने नीचे से बढ़ाना शुरू किया। ठीक है। और फिर क्या हुआ, फिर इसने यहाँ पर बढ़ाया। ठीक है। अब आपको इन इसमें से आपको पहचानना है कि क्या हो सकती है। ठीक है। देखो, आप ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा सा एंगल आ गया है ना। और हमारे यहाँ पर एंगल तो नहीं आ रहा है सीरीज में, तो ये ऑप्शन कैंसिल। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये ऊपर ये नीचे हुआ है। और ध्यान दें तो इसके यहाँ पर पैर भी बढ़े हुए हैं। ठीक है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता एक बार में एक चीज बढ़ेगी, या तो इसके पैर बढ़ेंगे या फिर इसके हाथ ऊपर नीचे होंगे, है ना। तो इस तरीके से हम एनालाइज करके ध्यान से देखें, तो इस वाली में बाकी सब ठीक है। सिर्फ इसमें यहाँ पर क्या है, पैर बढ़ाए हैं, यानी कि इस इमेज में इसके पैर बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से उत्तर क्या आ जाएगा, आपका बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए हो। ठीक है। अगर आप समझ गए हैं तो प्लीज गिव मी द थम्स अप। ओके। चलिए आगे चलते हैं। इस तरीके से अगला प्रश्न है, इस पे ध्यान दीजिए और उत्तर लाने का प्रयास कीजिए। आपको बहुत ही ध्यान से स्क्रीन को देखना है और अपने उत्तर लाने का प्रयास करना है। ठीक है। अब इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, समझिए कि इसके अंदर हो क्या रहा है। देखो, अगर आप हल्का सा ध्यान देंगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है। यहाँ पर अंदर एक सर्कल है और बाहर एक पंचभुज दे दिए। ठीक है। अब फिर क्या किया, इसने अगली नंबर पर जाने के लिए ये बाहर का सर्कल, अंदर का सर्कल बाहर लेके आया। और एक यहाँ पर एक न्यू इमेज लेके आ गया, है ना। फिर क्या किया, नेक्स्ट वाले में अंदर वाले को फिर बाहर बड़ा कर दिया और फिर यहाँ पे एक न्यू इमेज ले आया। तो यानी कि हम समझ सकते हैं कि जो ये नेक्स्ट इमेज होगी, इसमें जो अंदर वाली इमेज है वो बाहर की तरफ आकर बड़ा रूप लेगी। यानी कि बाहर त्रिभुज होगा, है ना। तो अब हम समझ सकते हैं, हमारे ऑप्शन में अगर ध्यान दें तो देखो इसमें त्रिभुज नहीं है, तो यानी कि ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। अब हमारे इन तीनों में से कोई भी एक हो सकता है। अब अगर हम ध्यान दें इसको, ठीक है, अगर हम इसमें ध्यान दें, देखो बाहर त्रिभुज है, अंदर एक नई इमेज आएगी। लेकिन अगर इस पे ध्यान दें, देखो ऑलरेडी यहाँ पर ये इमेज, है ना, सर्कल वाली इमेज आ चुकी है। और यहाँ पर फिर यानी कि दोबारा से रिपीटेशन नहीं होगा, अर्थात ये कैंसिल। अब इसमें देखें, अंदर अंदर भी वर्क की इमेज ऑलरेडी आ चुकी है। तो यानी कि यहाँ पर रिपीटेशन नहीं होगा। तो ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल। अंदर एक यहाँ पर ही नई इमेज आई है, और अगर इनमें जांच करें तो इनमें इस इमेज का अब तक प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाए। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को आसानी से सोल्व कर सकते हैं और अपना आंसर लिख सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया हो। ओके। चलिए, चलिए अब ये नया प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसको ध्यान से देखिए और इसको प्रश्न को सोल्व करने का प्रयास कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखिए। ठीक है।
अपना आंसर आप कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अपना आंसर कमेंट सेक्शन में पेस्ट कीजिए और फिर उत्तर लाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए अब मैं आपको इसको ध्यान से देखना और हमें समझना है कि इसमें क्या प्रोसेस हो रही है। ओके, देखो इस तरीके का यहाँ पर फर्स्ट इमेज लाया और यहाँ पर ये बाहर की तरफ है, एक इधर से यहाँ पे एक इसने एरो ले लिया, फिर इसने क्या किया, ये टिल्ट किया इस तरफ, है ना, 45 डिग्री इस तरफ टिल्ट किया और ये ऐसे हो गया। और इसके अंदर क्या किया, एक इसने यहाँ पर ये भी बढ़ाया। ठीक है, अब फिर इसमें यहां से थर्ड इमेज लाने के लिए इसने ये 90 डिग्री टिल्ट किया। ठीक है, अब यहां से 90 डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री, ये यहाँ पर क्या हो गया, ये 90 डिग्री टिल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हुआ, 90 डिग्री टिल्ट हो जाएगा। ठीक है, और तीसरे नंबर पर आते आते ये यहाँ पर ये 4 एरो के निशान आ गए। अब देखो यहाँ पर 45 बढ़ा, यहाँ पे 90 बढ़ा, है ना। ठीक है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आने के लिए 45 बढ़ाया और यहाँ से यहाँ तक आने के लिए इसने 90 बढ़ाया। और अब यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना बढ़ाएगा भैया ये, जरा बताना। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक आने के लिए 45, इसमें 90 में 45 जोड़ देंगे तो 135 डिग्री बढ़ेगा। और जब आप इसको 135 डिग्री बढ़ाएंगे, यानी कि ये इस तरीके से है, तो इस तरफ बढ़ेगा तो 90 ये हो गया और 45 यहाँ पे जुड़ गया, यानी कि इस तरफ से इस तरीके से आएगा। अब इस तरीके से देखेंगे तो क्या आएगा भाई, ये वाली इमेज आएगी निकल, है ना, यानी कि हमारा डी ऑप्शन हो गया कैंसिल। अब इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। अब ध्यान दे इस वाले पे, ये पहले अंदर की तरफ था, ये पहले बाहर की तरफ था, फिर ये अंदर की तरफ मुड़ा और फिर ये बाहर की तरफ हो गया, यानी कि नेक्स्ट वाले में ये अंदर की तरफ आए। तो एकमात्र हमारा कौन सा ऑप्शन बचता है, बी हमारा ऑप्शन, हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हुए बी हमारा आंसर इस तरीके से आ जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान से करने के प्रश्न है, अगर आप इनमें ध्यान लगाएंगे तो आसानी से उत्तर आ सकता है, अन्यथा गलती हो सकती है और आप अपना उत्तर गलत देकर नेगेटिव मार्किंग की हानि भोग सकते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न आ चुका है, इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और उत्तर लाने का प्रयास कीजिए। ठीक, बहुत ध्यान से देखना है और उत्तर लाने का प्रयास करना है, आपको समझना है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। ओके, बहुत ध्यान से समझना है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। ओके, चलिए देखिए, तो अगर इसमें क्या है भैया, एक क्रॉस है, यहाँ पर ये एरो है और एक यहाँ पर एरो की बैक साइड है, इसके 4 पॉइंट पर एक यहाँ पर रेक्टेंगल बनाया है और इस एरो के एंड पॉइंट पर एक सर्कल बनाया है। ओके, चलिए अब इसने क्या किया, ठीक है, इसने क्या किया, ये 90 डिग्री इस तरफ टिल्ट कर दी, है ना, 90 डिग्री इस तरफ टिल्ट किया, है ना। टिल्ट करते ही ये वाला पॉइंट ऊपर आ गया, है ना, और ये वाला पॉइंट इस साइड में आ गया। ओके, इसके साथ साथ क्या किया इसने, इन दोनों की पोजीशन भी चेंज। ठीक है, ये वाला इस पोजीशन में पहुंचा दिया और ये वाला इस पोजीशन में पहुंचा दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए इसके साथ साथ इसने एक यहाँ पर एक और सिंबल प्लस का लेकर आया। ओके, अब फिर इसने क्या किया, है ना, फिर इसने क्या किया, फिर ये 90 डिग्री इस तरफ टिल्ट हुआ, है ना, इस तरफ टिल्ट हो गया, देखो ये यहाँ पर आ गया और ये वाला ऊपर चला गया। इमेज पहले प्लस थी, एक इमेज और बढ़ा दी ये वाली। ओके, और फिर से ये वाले इनकी इनकी पोजीशन फिर से चेंज कर दी। ठीक है, तो अब हम यहाँ से समझ गए हैं कि भाई अगली पोजीशन पे 90 डिग्री ये टिल्ट होगा, है ना, यानी कि एरो डाउन साइड में आएगा और ये वाला इस साइड में आ जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारा देखो डाउन साइड में एरो यहाँ पर आ रहा है तो इसमें एरो यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अब एक प्लस का सिंबल था, त्रिभुज का सिंबल था, प्लस का सिंबल भी है, त्रिभुज का सिंबल भी है, और नेक्स्ट में एक और सिंबल पड़ गया, है ना। अब देखो इसके बैक पॉइंट पे यहाँ पर जीरो है, यानी कि इसका बैक पॉइंट पे यहाँ पर जीरो है, तो यहाँ पर क्या आएगी, ये जीरो आ गया। और इसके बैक पॉइंट पे क्या है यहाँ पर, ये है 4 पॉइंट पर त्रिभुज, रेक्टेंगल, तो ये रेक्टेंगल है। तो इस कंडीशन से हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, तो यानी कि हमारा बी आंसर आ गया। ओके, तो बहुत ध्यान से देखना होता है, हल्के हल्के पॉइंट पर आपको नजर करानी होती है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अब ये नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, इसको सोल्व करने का प्रयास कीजिए और अपना उत्तर लाने का कोशिश कीजिए कि आपका उत्तर क्या है। ठीक, चलिए ध्यान से देखें तो एक सर्कल, इस सर्कल पे इस पॉइंट पर सिंगल है, इस पर डबल लाइन है, इस पर ट्रिपल लाइन है और यहाँ पर 4 लाइन दी हुई है। और फिर जब हम नेक्स्ट बढ़े तो इस पर यहाँ पर डबल हो गई, यहाँ पर ट्रिपल हो गई, यहाँ पे 4 हो गई और यहाँ पे कितनी 5 लाइन हो गई। यानी कि इसने एक इसको खत्म किया, इसको इस तरफ टिल्ट किया, ठीक है, इस तरफ टिल्ट किया और लास्ट में आकर एक लाइन इसने बढ़ा।
अब इसने क्या किया, अब इसने क्या किया, ठीक है, अब इसने यहाँ पर ये सिंगल लिया, फिर यहाँ पे डबल ले लिया, और फिर यहाँ पे ट्रिपल ले लिया। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि इस पे नेक्स्ट पे क्या आएगा। ठीक है, हमें बताना है कि यहाँ पर नेक्स्ट में क्या आएगा। ओके, देखो, देखो अगर आप इसको ध्यान से देखें, ये फर्स्ट इमेज है, फर्स्ट इमेज की तर्ज पर यहाँ पर सेकंड इमेज डिफाइन की गई है, तो यानी कि हम इस इमेज की तर्ज पर इस इमेज का डेफिनेशन कर सकते हैं। अगर हम ध्यान देंगे तो इस इमेज को इसने इस तरफ टिल्ट किया था, तब हमारा ये आया था, तो यानी कि हम इसको इस तरफ टिल्ट करेंगे तो हमारा क्या आ सकता है, ये इस तरीके से आ सकता है ना, इस तरीके से आ सकता है। तो हमारा ये वाली यहाँ पर पहुंच गई, जैसे ये वाली यहाँ पर पहुंच गई थी, तो हमारी ये वाली एक लाइन यहाँ पर आ गई, ये वाली यहाँ पर आ जाएगी, और ये थर्ड वाली यहाँ पर आ जाएगी, और फिर यहाँ पर एक पॉइंट और इंक्रीमेंट कर देगा, जैसे इसने यहाँ पर एक इंक्रीमेंट किया। तो इस तरीके से हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, बी हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी समझ गए होंगे। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए आप सभी के सही उत्तर आ रहे होंगे, आगे चलते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसको ध्यान से देखिए और करने का प्रयास कीजिए। देखो इसमें क्या है, इसमें 5 भुज लिए हुए हैं हर जगह। ठीक, इनके बीच में सिंबल है, ये प्लस का सिंबल है, ये एस का सिंबल है, ये त्रिभुज का सिंबल। अब अगर हम ध्यान दें, जब हम यहाँ पर गए, है ना, यहाँ पर गए, तो इस त्रिभुज के अंदर इसने पंचभुज के अंदर एक नया सिंबल लिया, और ये ओल्ड सिंबल को यहाँ पर एक सर्कल के अंदर लेके आ गया। फिर जब हम इससे यहाँ पर गए, फिर इसने क्या किया, इसके अंदर एक नया सिंबल लिया, और ये ओल्ड वाला यहाँ पर रखा, और जो ये नया वाला लिया था इसको यहाँ पर बाहर लेकर आ गया। तो यानी कि हम समझ जाएंगे कि भाई जब ये नेक्स्ट में आएगा, एक तो पंचभुज बनेगा, है ना, इसके अंदर एक नया सिंबल आएगा, और ये ओल्ड वाले यहाँ पर पेस्ट हो जाए, है ना। तो अब हम ध्यान से देखें, तो हमारे देखो प्लस वाला यहाँ पर है, ये ठीक है, ये एस वाला यहाँ पर है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो बाहर से निकला हुआ है ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये बाहर से निकला हुआ है, ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ओके, और इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर एक नया सिंबल आ जाएगा। तो यानी कि हमारे कंडीशन को देखे तो बी सेटिस्फाइड कर रहा है। देखो इसके अंदर त्रिभुज है, लेकिन ये त्रिभुज यहाँ पर भरा हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर ये खाली त्रिभुज दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी आपका सही उत्तर आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलो भैया, अब ये आपका प्रश्न आ गया है, आई होप आपको ये आसानी से दिख रहा होगा, और इसको ध्यान से देख। ठीक, देख, एक यहाँ पर लाइन है, इसके ऊपर इसने यहाँ पे एक त्रिभुज लिया, और इसमें एक एरो पॉइंट कर दिया। अब क्या किया, 45 डिग्री इस तरफ टिल्ट किया, 45 डिग्री, तो क्या आ गया, ये इस तरफ आ गया, है ना, और इस तरफ जो ये एरो इस तरफ मुड़ा हुआ था, अब इसको उल्टा कर दिया। ठीक है, और फिर क्या किया, यहां से ये 90 डिग्री इस तरफ टिल्ट किया, है ना, 90 डिग्री इस तरफ टिल्ट किया, है ना, और यहाँ पर क्या किया, इसने इसकी कंडीशन भी चेंज कर दी, और इसको ऐसे रखा। ठीक है, यानी कि पहली बार में क्या किया, टिल्ट कर रहा है 90 90 45 45 डिग्री जोड़कर, और फर्स्ट कंडीशन में सिर्फ नीचे वाले के साथ चेंज किया, और थर्ड कंडीशन में आकर वो इसके त्रिभुज के साथ भी इसने चेंज कर दिया, यानी कि फोर्थ कंडीशन में आते आते भी त्रिभुज के साथ चेंज हो। और इसी के साथ साथ ये इस तरफ 90 + 45 135 डिग्री टिल्ट हो जाएगा। तो जब आप इसको 135 डिग्री टिल्ट करेंगे, तो यहाँ पर और यहाँ पर ये इस तरीके से एक सीधी लाइन आ जाएगी। ठीक है, सीधी लाइन आ गई, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इसके साथ साथ हम यहाँ पर देखें, ये इसको इस तरीके से है, तो यहाँ पर ये इसको बिल्कुल सेम उसी तरीके से रखेगा, है ना, जैसे इसने यहाँ पर इसको सेम किया, और फिर यहाँ पर इसको सेम पॉइंट पॉइंट पर रखा, तो इसलिए इस त्रिभुज को भी सेम पॉइंट पर रखेगा, और इसके साथ साथ इस एरो की कंडीशन चेंज कर कर यहाँ पर ये आ जाएगी, और इस तरीके से आपका उत्तर क्या आ जाएगा, सी आपका यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। ठीक है, थोड़े डिफिकल्ट पॉइंट के क्वेश्चन हैं, थोड़े डिफिकल्ट लग सकते हैं आपको, लेकिन आपको करने तो हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे, और अगर नहीं समझ रहे हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि नहीं समझ में आ रहा है, हम उनका उपाय आपको जरूर बताएंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। चलो भैया, अब ये प्रश्न आ गया है, इसको भी ध्यान से देखना। देखो इसमें भी 90 डिग्री, 45 डिग्री, और आपका इस तरीके से टिल्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए, देखो एक ये आपका क्या है, एक सर्कल है, इसके ऊपर एक यहाँ पे छोटी सी लाइन है,
और यहाँ पर एक इसने चतुर्भुज रख रखा है। अब ध्यान से देखें, ठीक है, ध्यान से देखें तो ये चतुर्भुज 45 डिग्री इस तरफ टिल्ट होकर यहाँ पर आ गया, ठीक है, और ये लाइन 45 डिग्री इस तरफ टिल्ट होकर अंदर की तरफ आ गई, है ना। फिर क्या हुआ, ये चतुर्भुज 90 डिग्री इस तरफ टिल्ट हुआ और यहां पर आ गया, और ये जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, ये 45 डिग्री इस तरफ टिल्ट हुई, ये यहां पर आ गई और बाहर की तरफ कर दी। यानी कि हम समझ सकते हैं लाइन तो आएगी अब अंदर की तरफ, और ये चतुर्भुज अब 135 डिग्री घूमेगा। 135 डिग्री जब ये घूमेगा तो यहाँ पर कहा जाएगा ये ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है, तो ऊपर की तरफ तो ये आ गया, है ना। इसके साथ साथ 45 डिग्री ये लाइन अंदर की तरफ घूमेगी तो ये इस तरफ आ जाएगा। तो 8वें का आपका उत्तर क्या आ जाएगा, डी आपका इस तरीके से उत्तर आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखेंगे तो आपको उत्तर आसानी से समझ में आ जाएगा, और अगर मुश्किल लग रहा है तो आपको थोड़ा सा ध्यान लगाइए तो चीजें आसानी लगनी शुरू हो जाए। ओके, चलिए अब ये नया प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9। इसको ध्यान से देखिए और इसको सोल्व करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, एक चतुर्भुज है और उसके अंदर इसने इस तरीके से लाइनिंग दी हुई है। तो इसने क्या किया, इस वाले लाइन को यहां से हटाया और इस तरफ ले आया और यहां पर खाली छोड़। फिर नेक्स्ट टाइम इसने क्या किया, इस वाली लाइन को हटाया और यहां पर लेके आ गया, ठीक है। और अब तो थर्ड वाली में क्या करेगा, थर्ड वाली में क्या करेगा, इस वाली लाइन को हटाएगा और यहां पर लेके आ जाएगा और ये ऊपर बिल्कुल एम्प्टी हो जाएगा, है ना। ये ऊपर यहाँ पर एम्प्टी हो गया और ये 3 लाइन यहाँ पर आ गई, तो आपका बी उत्तर यहाँ पर आ गया 9। ओके, आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है, आपके समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। चलिए, चलिए भैया, अब ये आपका नया प्रश्न है, इसमें देखिए ध्यान से देखना है। इसमें सेकंड नंबर पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, यानी कि हमें इस वाले बॉक्स पे बताना है कि क्या आपका। ओके, चलिए, देखो 10वें में क्या है, आपको ये ध्यान से देखना है। एक सिंपल सर्कल यहाँ पे दिया हुआ है, इसका हमें बताना ही है। और अब हम ध्यान से देखें तो यानी कि ये हमारा सर्कल यहाँ पे आ गया, एक प्लस की इमेज यहाँ पे आ गई और एक चतुर्भुज यहाँ पे आ गया। फिर क्या हुआ, ये सर्कल यहां से उठ के किसी तरीके से यहां पर पहुंच गया, ये प्लस यहां से उठकर यहां पर पहुंच गया, ये त्रिभुज यहां से उठकर यहां पर पहुंच गया और यहां पर एक नया पंचभुज आ। यानी कि हम अगर इसको ध्यान से देखें तो हम ये समझ जाएंगे कि जो जिसकी पोजीशन यहाँ पर है, जिसकी पोजीशन यहाँ पर है वो आराम से यहाँ पर पहुंच रहा है, और जिसकी पोजीशन यहाँ पर है ना, जिसकी पोजीशन यहाँ पर है वो यहाँ पर पहुंच रहा है, और जिसकी पोजीशन यहाँ पर है वो यहाँ पर पहुंच रहा है। हमें बताना है सेकंड नंबर की, तो यानी कि हमें पता है कि इसकी पोजीशन यहाँ पर है तो ये यहाँ पर जाएगा और एक नई इमेज क्रिएट होगी यहाँ पर, और वो नई इमेज कौन सी होगी, वो होगी आपकी प्लस वाली। तो यानी कि हम आसानी से देख सकते हैं कि भाई ये वाला जीरो तो यहाँ पर पहुंच गया और नई इमेज का क्रिएशन यहाँ से हो रहा है, वो प्लस का होगा। तो इस तरीके से हम आंसर मिल गया हमें ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ओके, आसानी से समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सवाल था, ठीक है। चलिए, अब ये आ गया आपका अगला प्रश्न, इसको सोल्व करने का प्रयास कीजिए और उत्तर लाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए, चलिए इसका उत्तर लाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। देखो अगर हम ध्यान से देखें तो एक यहाँ पर चतुर्भुज है, इसके अंदर एक ये छोटी सी लाइन है और ऊपर की तरफ एक और लाइन है और उसके ऊपर इन्होंने सर्कल डाला। फिर हमें यहाँ पर सेकंड बताना है, सेकंड पे क्या होगी। और फिर इसने क्या किया कि ये वाला किसी तरीके से यहाँ पर आ गया और ये वाली लाइन किसी तरीके से यहाँ पर पहुंच गई। अब हम यहाँ पर देखें तो यानी कि ये अंदर से बाहर आ गई, है ना, और ये वाली लाइन कहाँ पर पहुंच गई, यहाँ पर पहुंच गई, है ना। तो अब अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें क्या देख रहे हैं कि हमें ये समझ में आ गया कि भाई ये थर्ड नंबर पे अंदर आई है और चौथे नंबर पे बाहर हुई है, यानी कि सेकंड नंबर पर ये लाइन बाहर की तरफ आएगी। ये बात तो हो गई क्लियर, ठीक है, ये बात तो हो गई क्लियर कि सेकंड नंबर पर ये लाइन बाहर की तरफ आई। तो बाहर की तरफ आने से हमें पता लग गया कि हमारा ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल भी नहीं। अब अगर हम इनको इस पर ध्यान दें, देखो ये इस पोजीशन पर थी,
फिर यहाँ पर ही किसी पोजीशन पर आई होगी और थर्ड नंबर पे यहाँ पर आई है और चौथे पोजीशन तक आते आते यहाँ पर पहुंची। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, ये वाली लाइन किसी भी तरीके से किसी भी कंडीशन पे ऊपर नीचे तो बिल्कुल नहीं आ सकती, ऊपर ही रहेगी, क्योंकि नीचे पर आने के लिए इसको 4 पोजीशन तक पहुंचना पड़ा, लेकिन दूसरी पोजीशन पे तो ऊपर नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये हमें पता लग गया, क्या पता लग गया, कि यहाँ पर ही नीचे है और ये यहाँ पर नीचे है। तो यानी कि हमारा ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो एलिमिनेशन मेथड से हमारा क्या उत्तर आ गया, बी हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, ये हमारा उत्तर क्या आ गया, बी आ गया। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हो। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आपको क्या होंगे, उत्तर मिलना चाहिए, और वो हमें सही मिल गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ गया आपका, इसको सोल्व करने का प्रयास कीजिए और बताइए कि क्या होगा। ठीक है, चलो ध्यान से देखें। ये एक क्या है, रेक्टेंगल। फिर सेकंड पोजीशन पर आते आते रेक्टेंगल के इस पॉइंट से एक लाइन निकल गई। थर्ड पोजीशन पर आते आते रेक्टेंगल के इस पॉइंट से एक लाइन निकल गई। ठीक है, अब हमें बताना है इसका। ठीक है, तो अब हम देखें अगर ऑप्शन में। ठीक है, ऑप्शन में हमें क्या दिख रहा है, इसके अंदर दो बॉक्स है, इसके अंदर दो बॉक्स है, और इसके अंदर दो बॉक्स है, और इसके अंदर सिंगल बॉक्स। ठीक है, इसके अंदर हमारा क्या है, सिंगल बॉक्स। ओके, तो अब देखें, इसके अंदर सिंगल बॉक्स तो इसने दे दिया, लेकिन यहां पर क्या है कि ये कंडीशन में क्या है, यहां पर ये उल्टा हो गया। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर उल्टा हो गया। लेकिन हम इन तीनों सीरीज में अगर ध्यान से देखें तो किसी भी कंडीशन में उसने हमें ये नहीं बताया कि बॉक्स आपका उल्टा भी हो सकता है। तो इसलिए पॉसिबिलिटी ये लगाई जा सकती है कि यहाँ पर चौथे नंबर पर आते आते इसका एक नई इमेज का क्रिएशन हो सकता है। ठीक है, यानी कि इसमें एक नए डिब्बे का क्रिएशन हो सकता है। तो नए डिब्बे का क्रिएशन होने के लिए अब हम संभावना देखते हैं क्या आएगी, कि भाई जब भाई आपके नए डिब्बे क्रिएशन हुआ, तो उस क्रिएशन में एक ये वाली लाइन सी को देखें तो इसमें ये हमारी इस साइड की लाइन मिस है, तो यानी कि हमारा ये नहीं हो सकता। अगर हम डी में देखें तो हमारी इस साइड की लाइन मिस है, तो यानी कि ये नहीं हो सकता। तो एकमात्र क्या ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बचा। इसी तरीके से हमारा आंसर 12वें का क्या बैठता है, ए हमारा सही उत्तर बैठता है। ठीक है, ओके, चलिए अब इसका आ गया आपका नया प्रश्न। इसको ध्यान से देखिए। देखो इसमें हमें ये बताना है कि भाई फर्स्ट इमेज पे क्या होगा। ओके, हमें क्या बताना है कि भाई फर्स्ट इमेज पर क्या होगा। अब यहाँ पर हम इसके समझने के लिए हम यहाँ पर गए कि भाई एक सर्कल है और तीनों में सर्कल है, यानी कि हम समझ गए कि भाई एक सर्कल होगा अंदर। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, यहाँ पर इसने दो लाइन दी है ना, और फिर अंदर जाकर यहाँ पे दो लाइन थी, इस वाले के अंदर इसने तीन लाइन मिलाकर एक त्रिभुज बना दिया, तो इस वाले में चार लाइन मिला दिया, यानी कि दो तीन चार, अर्थात इसमें एक सर्कल होगा और कोई एक लाइन होगी। तो उस तरीके से हम देखें तो एक सर्कल के अंदर एक लाइन हमें ऑप्शन नंबर सी में मिलती है सिर्फ। तो हमारा 13वें का क्या उत्तर आ गया, सी हमारा 13वें का उत्तर आ चुका। ओके, तो इस तरीके से आप इसका आंसर भी आसानी से दे सकते। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अभी आपका नया प्रश्न आ गया है, इसको ध्यान से देखिए और देने का प्रयास कीजिए। ओके, चलिए यहाँ पर मैं फर्स्ट इमेज का बताने के बाद फर्स्ट इमेज का क्या होगा और अपना उत्तर लाने का प्रयास करना है। ठीक है, चलो इसके अंदर क्या है, क्रॉस है। ठीक है, और यहाँ पर एक सर्कल है और यहाँ पर एक रेक्टेंगल है और लास्ट में एक ब्लैक पॉइंट। अब इसने इसको क्या किया, इसने इसको क्या किया भैया, इसने इनको क्रॉस कर दिया, इस पॉइंट को यहाँ पर पहुंचा दिया और इस पॉइंट को यहाँ पर पहुंचा दिया, है ना, और ये वाले पॉइंट को इस पॉइंट में लाया और ये वाले पॉइंट को इस पॉइंट में लाया। ठीक है, फिर इसने क्या किया, ठीक है, देखो इसने इसने क्रॉस नहीं किया, इसने इनको टिल्ट कर दिया इस तरफ, है ना, इस तरफ 90 डिग्री टिल्ट करते ही ये इस पोजीशन पे आ गया, है ना, इस पोजीशन पे आ गया। ओके, और फिर इसने क्या किया, फिर से यहाँ पर 90 डिग्री इस तरफ टिल्ट कर दिया तो इस पोजीशन पे आएगा। यानी कि हमारा फर्स्ट पोजीशन पे क्या होगा कि ये इस तरफ 90 डिग्री टिल्ट करके आया है ना, अर्थात यहाँ पर किस कंडीशन पे होना चाहिए कि ये हमें उत्तर जब मिलेगा अगर हम इसको 90 डिग्री इस तरफ टिल्ट कर दे, तो जब हम इसको 90 डिग्री इस तरफ टिल्ट करेंगे तो एरो तो हमारा इस साइड में होगा, है ना, एरो हमारा इस साइड में होगा, तो इस तरफ गोला सर्कल होगा, यहाँ पर रेक्टेंगल होगा और यहाँ पर एक ब्लैक होगा। तो अब देखें तो इस कंडीशन में हमारा कौन सा मिल रहा है। ठीक है,
इस कंडीशन में हमारा एकमात्र ये मिल रहा है, ये 14, है ना। इसका बी उत्तर यहाँ पर आ गया। ओके, ठीक है भैया, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया उत्तर आया आपका। अब आगे चलते हैं। ठीक है भाई, चलो। अब ये 15 क्वेश्चन आ गया, देखो इसको ध्यान से देखना, ये बहुत रिपीट रिपीट होने वाले पर्सन है, ये बहुत रिपीटेशन पाते हैं पर्सन। ठीक है, रिपीट होने वाले पर्सन है, तो आपको ध्यान से देखना। देखो ऊपर एक एरो है जिसके दोनों पॉइंट पर क्या है, पिन। इसमें भी एक एरो है और इसके दोनों पॉइंट पर क्या है, फोर हेड है ना, आई साइट है। एक ये और दे दिया, इसके दोनों पॉइंट पर क्या है, वर्ग है। और एक और ये दे दिया, इसके दोनों पॉइंट पर क्या है, सर्कल। अब क्या हुआ, इसने अगले इमेज पर जाने के लिए इसको यहां पर ले लिया, ये वाला यहां पर आ गया, ये वाला यहां पर आ गया, और जो सबसे ऊपर था उसको सबसे नीचे ले गया, है ना। फिर इसने क्या किया, इसे यहां पर देखे, है ना, यहां पर देखे, तो अब क्या होगा, ये वाला यानी कि यहाँ पर पहुंचना चाहिए, ये वाला यहाँ पर पहुंचना चाहिए, ये वाला यहाँ पर पहुंचना चाहिए, और ये लास्ट वाला यहाँ पर आना चाहिए, है ना। तो अब उस कंडीशन में देखो भाई, लास्ट वाला ये शुरू वाला लास्ट में आएगा, अर्थात इस दोनों में से एक हो सकता है ना। ये वाला ऊपर पहुंच जाएगा, ये दोनों में ठीक लग रहा है, और ये वाला सेकंड नंबर पर आ जाएगा, यानी कि ये इस तरीके से हमारा ऑप्शन क्या मिल गया, 15 का सी उत्तर यहाँ पर आ गया। ठीक है, आशा करता हूँ मैं समझ गए होंगे आप सभी इसको। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसको भी सोल्व करने का प्रयास कीजिए और अपना उत्तर लाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलो। एक ये सर्कल है, इसके अंदर एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, और एक दूसरे को क्रॉस कर। अब सेकंड पोजीशन पे जाते जाते इस वाली लाइन में दो का इंक्रीमेंट हुआ है ना, इसमें एक का इंक्रीमेंट हुआ है, और इन लाइन में दो का इंक्रीमेंट हुआ। तीसरे में गए हम, तो इनमें फिर से एक का इंक्रीमेंट हो गया, तो इनमें कितने का इंक्रीमेंट हो गया, एक दो तीन चार पांच छह, यानी कि तीन थी, ये दो गुनी हो गई। ठीक है, यानी कि इनमें तीन का इंक्रीमेंट हो। ओके, तब आप जब नेक्स्ट में जाएंगे तो यहाँ पर खड़ी लाइन तो हो जाएंगी चार, है ना। खड़ी लाइन कितनी हो जाएंगी, चार। एक दो तीन चार इसमें है, और एक दो तीन चार इसमें, है ना, यानी कि हमारे इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। और अब ये कितनी होनी चाहिए, ये देखो भाई, पहले दो बढ़ी, फिर ये तीन बढ़ी, और अब कितनी बढ़ेंगी, अब ये चार बढ़ेंगी, यानी कि कितनी हो जाएंगी, 10 के लगभग होनी चाहिए। एक दो तीन चार पाँच छह सात, है ना, तीन में सात, तीन में चार जोड़ेंगे तो सात हो जाएंगे, ये सात लाइन हो जाएंगी। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, इस तरीके से डी हमारा सही ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसको ध्यान से देखिए, ये एक सिंगल लाइन है, तो इसमें यहाँ पर इंक्रीमेंट करके एक लाइन ये बढ़ा दी। ठीक है, और फिर इसने क्या किया, थर्ड नंबर का हम बताना है, और चौथे नंबर तक आते आते ये यहाँ पर दो लाइन हो जाती है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि क्या हो सकता है। ठीक है, अब देखो इसने क्या किया होगा, यहाँ पर एक लाइन की, फिर यहाँ पर एक इंक्रीमेंट किया, फिर इसने यहाँ पर एक लाइन यहाँ बढ़ाई होगी, तब ये हमारा तीसरा पॉइंट आया होगा ऐसे निकल कर। और फिर इसने एक लाइन यहाँ बढ़ा दी, तब हमारा चौथा आ गया होगा, यानी कि उस कंडीशन पे हमारा एकमात्र ये बढ़ता है बी, है ना। इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कौन सा करता है, बी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका सही उत्तर इसका आ जाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इस प्रश्न को ध्यान से देखें और करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, एक यहाँ पर ये एरो है, एक यहाँ पर इसको क्रॉस करते हुए एक टी पॉइंट यहाँ पे लिया है, और लास्ट में एक सर्कल है, और यहाँ पे क्या है, एरो पॉइंट। तो इसने क्या किया, इस टी को यहाँ से बाहर निकाल कर यहाँ पर ले आया, और इसको कैसे किया, इसको इस तरफ उलट दिया, और ये आ गया आपका। ठीक है, फिर इसने क्या किया, फिर इस टी को यहाँ पर लेके आया, है ना, है ना, इस टी को फिर से यहाँ पर लेके आया। पहले इस पोजीशन में था, अब इसकी पोजीशन इसने उल्टी कर दी, और इसको इस तरफ फिर से पलट दी। तो यानी कि ये तो हमें पता है कि ये एरो तो इस तरफ पलटेगा, है ना। तो यानी कि एरो की कंडीशन किस तरह से आनी चाहिए, इस तरीके से एरो की कंडीशन आएगी। ओके, एरो की कंडीशन क्या आएगी, इस तरीके से। और अब यहाँ पर टी यहाँ पर अंदर है, तो यानी कि टी बाहर की तरफ आएगा, और पहले ही इस पोजीशन में था, तो यानी कि अपनी पोजीशन चेंज करके इस पोजीशन में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा एकमात्र ये पोजीशन बनती है। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, ए इज ए राइट आंसर। ठीक है, ए इज ए राइट आंसर। ओके, आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ रहा होगा, प्रश्न आसान है, कोई खास प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इनको समझने की। चलो, अब आपको यहाँ पे देखना है, एक शरीर की, ये एक क्या है, वर्ग है, इसके अंदर यहाँ पर एक त्रिभुज है, ये क्रॉस है, ये वर्ग है, और एक सर्कल दिया। फिर क्या हुआ, इसको यहाँ पर ले गए, यहाँ पर आ गया,
यानी कि इनकी एक एक पोजीशन इस तरफ सबकी चेंज कर दी, है ना। देखो यहाँ पर ये त्रिभुज था, यहाँ पर आ गया, ये सर्कल यहाँ पे था, यहाँ पर आ गया, ये त्रिभुज यहाँ पे था, यहाँ पर आ गया, क्रॉस यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया। फिर क्या हुआ, फिर ये इनकी फिर से ऐसी कंडीशन चेंज कर दी, है ना। अब ये क्रॉस यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए, तो एक बार इनकी और कंडीशन चेंज हो गई। यानी कि त्रिभुज कहाँ पे आएगा, ये त्रिभुज आपका इस पॉइंट पर आ जाएगा, ये क्रॉस नीचे की तरफ आ जाएगा, यहाँ पर आ गया, ये त्रिभुज ये सॉरी ये वर्ग इस तरफ आ जाएगा, ये यहाँ पर आ गया, और ये वर्ग ये सर्कल ऊपर की तरफ घूमेगा, तो ये यहाँ पर। तो हमारा कौन सा उत्तर आ गया, डी आपका सही उत्तर इस तरीके से निकल कर आ जाता है। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं और फिर बाकी की हम बाद में लेकर आएंगे। ओके, चलिए अब इसको ध्यान से देखिए, ये एक सर्कल है, एक ये ऐसे हो गया, एक यहाँ पर नीचे 4 पॉइंट बना दिया, और ऊपर से इसका जिग जैग पे ये पॉइंट लेकर आए। फिर इसने किस कंडीशन तक आते आते क्या किया, ये तो लाइंस ठीक रखी, और ये जो ऊपर नीचे थे इनको सिंपल कर दिया। फिर थर्ड पोजीशन पे आते आते इनके नीचे के 2 पैर बढ़ा दिए, है ना। अब हमें बताना है कि नेक्स्ट कंडीशन पे क्या करें, ठीक है। अब ये नेक्स्ट पोजीशन पे क्या करेगा, अब हमें ये बता। ओके, तो अब अगर हम ऑप्शन को देखें, ठीक है, ऑप्शन को देखें तो देखो इसमें ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसके पैर यहाँ पर कर्व में है और यहाँ पर इसके पैर एंगल में है, यानी कि ये ऑप्शन कट जाए, ठीक है। ऐसे ये भी कट जाएगा, क्योंकि इसके पैर यहाँ पर इस एंगल में है, ना कि इस एंगल में, यानी कि हमारे ऑप्शन बी और सी बचते, ठीक है। और बी और सी में नीचे की कंडीशन तो दोनों में ठीक ही है, ये कंडीशन भी दोनों में ठीक ही है। हमें यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान क्या देना है, अब यहाँ पर देखें, इसने एक तो ये पोजीशन दी है और इसने एक ये पोजीशन दी है। अब अगर हम ध्यान दे इस इमेज में कि जब भी ये कोई कार्यवाही करता है, देखो इसके साथ जब यहाँ पर कार्यवाही हुई तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड में हुई, और जब यहाँ पर कार्यवाही हुई तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड में हुई। तो जब यहाँ पर कोई कार्यवाही होगी तो वो लेफ्ट और राइट दोनों साइड में होगी। अब सी को ध्यान से देखें तो सिर्फ लेफ्ट साइड में कार्रवाई हो रही है, राइट साइड में कार्रवाई नहीं हो रही। लेकिन अगर बी को ध्यान से देखें तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड में कार्रवाई हो रही है। तो इस तरीके से हम इसका ऑप्शन बी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, बी आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक, तो फिलहाल इस क्लास में हम इतना ही करते हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कल जो यानी कि आपकी जो कल की क्लास होगी वो ना आ पाएगी, क्यों, क्योंकि मुझे बाहर जाना पड़ रहा है, ठीक है। मुझे कहाँ जाना पड़ रहा है, बाहर जाना पड़ रहा है, ठीक है। इस कारण मैं आपकी कल क्लास नहीं ले पाऊंगा, लेकिन परसों आपकी समय पर क्लास आ जाए, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप इस बात को समझें। हिंदी क्लास आपके लगातार रूप से आएगी, तो आप उसकी तैयारी करते रहिए, ठीक है। और उसके बाद फिर हम आपकी क्लास कंटिन्यू तौर से लेंगे, ठीक है। तो इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक कर देना, ठीक है। फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना हमारे चैनल, ठीक है। तो थैंक यू सो मच आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक अपनी सेहत का ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से करते रहिए। तो मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।